क्या देखा आपने? पहचाना इनको? दिमाग पर जरा जोर दीजिए और पहचानिए। चलिए हम बता ही देते हैं आपको कि ये कौन है। पिछले दिनों महाकुंभ में सामने आए तथाकथित आईआईटी बाबा अभय सिंह। जी हाँ, अभय सिंह को तो आप बखूबी जानते होंगे, जिसने खूब सुर्खियां बटोरी थी। सोशल मीडिया से लेकर टीवी चैनल्स तक हर जगह उनकी चर्चा थी। लोगों ने उनकी डिग्री, उनकी जीवन शैली और उनके आध्यात्मिक सफर को लेकर दिलचस्पी दिखाई थी। खैर, अब एक और युवा और खुद को आईआईटी होल्डर बताने वाले एक और बाबा की तस्वीर देखिए, जिसके बारे में आज हम इस खबर में बात करने वाले हैं। Hare Krishna. So today is a very auspicious occasion of Gaur Purnima. This is very special because today was the Chaitanya Mahaprabhu was like is in the pages of history. You might have read the name called Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. जी हाँ, अभिषेक मिश्रा अभय सिंह जनता के दिल में उतरा हुआ है और नए बाबा अभिषेक मिश्रा अब जनता के दिल से उतर गया है। लेकिन आज अभिषेक मिश्रा का मामला सामने आने के बाद एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। नमस्कार, मैं हूं शीतल जादव और आप देख रहे हैं एमटीवी राजस्थान न्यूज। कभी कभी एक चेहरा इतना भरोसेमंद लगता है कि लोग अपनी जिंदगी, अपने सपने और यहाँ तक कि अपने परिवार को उससे जोड़ लेते हैं। लेकिन क्या हो जब श्रद्धा का चोला कोई ओढ़े हुए शख्स उस विश्वास को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना ले? क्या हो जब धर्म, आध्यात्म और प्रवचन की आड़ में लोगों की भावनाओं से खेला जाए? और क्या हो जब एक आईआईटी से पढ़ा लिखा युवक, जिसे समाज का आदर्श माना जाता है, गंभीर आरोपों के घेरे में आ जाए? उत्तर प्रदेश के मथुरा से सामने आया अभिषेक मिश्रा उर्फ आदिकर्ता नारायण दास का मामला इन दिनों पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। पुलिस के अनुसार अभिषेक मिश्रा ओडिशा का रहने वाला है और आईआईटी रुड़की से मैकेनिकल इंजीनियर की पढ़ाई कर चुका है। पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने कथित तौर पर आध्यात्मिक गुरु का रूप धारण किया और मथुरा के राधाकुंड इलाके में अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू किया। सोशल मीडिया, यूट्यूब, प्रवचनों और धार्मिक आयोजनों के जरिए उसने बड़ी संख्या में अनुयायी बनाए। लेकिन कहानी में बड़ा मोड़ तब आया जब एक युवती की शिकायत के आधार पर पुलिस ने कार्यवाही की। पुलिस का दावा है कि आरोपी ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर महिलाओं को जाल में फंसाया, उनका शोषण किया और बाद में कथित रूप से ब्लैकमेल भी किया। फिलहाल आरोपी गिरफ्तार है और जांच की जा रही है। लेकिन इस पूरे मामले में कुछ ऐसे सवाल हैं जो सिर्फ अभिषेक मिश्रा पर ही नहीं बल्कि पूरे समाज पर खड़े होते हैं। आखिर क्यों आज भी लाखों लोग किसी व्यक्ति को सिर्फ उसका भगवा वस्त्र, लंबी दाढ़ी और धार्मिक भाषा सुनकर संत और महात्मा मान लेते हैं? क्या हमने अपने बच्चों को श्रद्धा और अंधश्रद्धा के बीच का फर्क सिखाना बंद कर दिया है? जब कोई कथित गुरु लोगों को परिवार से दूर रहने, सिर्फ उसी पर भरोसा करने और हर फैसले के लिए उसी पर रहने को कहे, तो क्यों चेतावनी की घंटी नहीं बजती है? क्या माता पिता अपने बच्चों के जीवन से इतने दूर हो गए हैं कि कोई बाहरी व्यक्ति कुछ महीनों में ही उनसे ज्यादा प्रभावशाली बन जाता है? और सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या हम धर्म का सम्मान करते हैं या फिर व्यक्तियों की अंधभक्ति में धर्म को ही भूल चुके हैं? ध्यान रहे, यह मामला भी जांच के अधीन है और अंतिम सच अदालत की प्रक्रिया के बाद ही सामने आएगा। लेकिन एक बात साफ है कि अंधविश्वास का फायदा उठाने वाले चेहरे बदलते रहते हैं, तरीके बदलते रहते हैं, लेकिन शिकार हमेशा वही बनता है जो बिना सवाल किए विश्वास कर लेता है।
धर्म कभी सवाल पूछने से नहीं रोकता है, लेकिन अंधभक्ति जरूर रोकती है। फिलहाल इस मामले में पुलिस की जांच जारी है और आने वाले दिनों में कई खुलासे हो सकते हैं। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? क्या समाज को अब अंधभक्ति और विवेक के बीच फर्क समझने की जरूरत है? क्या सिर्फ आईआईटी की डिग्री किसी व्यक्ति के चरित्र की गारंटी हो सकती है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिलहाल इतना ही। बने रहिए एमटीवी राजस्थान न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं एमटीवी राजस्थान न्यूज, देश की अपनी आवाज।